गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे अन्याय का विरोध। यानी अन्याय का, हमारे ऊपर कोई भी अन्याय हो रहा होता है, हमें हमेशा अन्याय का डटकर मुकाबला करना चाहिए, डटकर विरोध करना चाहिए। हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं और हमारे ऊपर तथा दूसरों पर होने वाले अन्याय को हम देखते हैं तो हमें उसका डटकर सामना करना या विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ है स्वयं को आत्म सम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना लेना। तो इसलिए हमें कभी भी अन्याय हो रहा होता है वो कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। और लेखक हैं वो कहते हैं कि कुछ ही दिन पहले की बात है, लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। गवर्नेंस यानी देखभाल करने वाली महिला थी, तो उसका नाम था, लड़की का नाम जूलिया। जो लेखक ने उसे अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह जो है उसका हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। और कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप को कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। और लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगी, तुम्हें अगर ज़रूरत भी होगी तो तुम मुझसे तनख्वाह के पैसे हैं वो नहीं मांगोगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही तुम्हें तनख्वाह का हिसाब करके मैं खुद ही तुम्हें पैसे दे देता हूँ। और कहा कि तुम हर महीने कितनी रुपए तुम्हें देने की बात हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यानी कि 30 रूबल यानी रूसी मुद्रा होती है, रूसी मुद्रा को रूबल बोलते हैं। तो उसको 30 रूबल जो थी, 30 रुपये जो थे वो महीना देने तय हुए थे। जी नहीं, 40 रूबल महीना। और फिर वो कहती है जी नहीं, 30 नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं भाई 30। और लेखक कहते हैं कि नहीं 40 नहीं 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। और लेखक कहते हैं कि मैंने जो अपनी डायरी है उसमें नोट कर रखा है, लिख रखा है, तो मैं अपने बच्चों की जो गवर्नेंस है, देखभाल करने वाली है, उसको हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। और वो कहती है कि जी नहीं, 2 महीने नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा। और लेखक कहते हैं कि नहीं, तुम क्या बात कर रही हो, 2 ही महीने हुए, मैंने डायरी में वो सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। और वो कहते हैं कि 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। और कहते हैं कि 60 रूबल भी तुम्हारे तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा, यानी कि एक भी तुमसे छुटा नहीं हो, कोई भी काम छुटा नहीं हो, यानी कि तुमसे कोई किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ हो, तो ही तुम्हें 60 रूबल मिलेंगे। वरना जो तुमने कोई भी छुट्टी ली होगी या तुमसे कोई नुकसान हुआ होगा, कुछ टूटा होगा, तो उसके पैसे भी काटे जाएंगे। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है। और लेखक कहते हैं कि तुमने इतवार यानी संडे की, रविवार को बोलते हैं कि संडे की रविवार की तुमने छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। और कहा कि तुमने संडे को छुट्टी मनाई है और उस दिन तुमने घर में कोई भी काम नहीं किया है, तुम सिर्फ कोल्या यानी इसका बेटा या बेटी होते हैं, तो कहते हैं कि तुम कोल्या को ही घुमाने के लिए लेकर गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली। और कहते हैं कि इसके अलावा तुमने 3 छुट्टी और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। और वो बार बार अपनी ड्रेस थी, जो कपड़े पहन रखे थे, उनको बार बार वो खींचने लग गई। बोली एक शब्द भी नहीं, और वो कुछ भी नहीं बोली। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। और लेखक कहते हैं कि 9 तो
संडे आ गए, रविवार आ गए और 3 छुट्टियां और हो गई, तो तुमने कुल मिला के 12 दिन काम नहीं किया। मतलब ये है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए और तुम्हारे 12 रूबल हैं वो कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया, और कहा कि कोल्या था वो 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह है शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए। और कहते हैं कि पिछले सप्ताह है जो पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था, तो तुम्हें जो लेखक की बीवी है उन्हें कहती तुम्हें दोपहर के बाद में ही छुट्टी दे दी थी, तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए, यानी कितने छुट्टियां तुम्हारी हो गई। 12 और 7 19 नागा, हाँ नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिस्सा बन रहा है? 41 रूबल ठीक है। और फिर कहते हैं कि 41 रूबल हैं वो ठीक है ना, तुम्हारे सारे पैसे जितने भी पैसे वो लेखक काट लेने की बात करता है। जूलिया की आंखों से आंसू छलछला आए, उसने धीरे से खांसा, और जूलिया थी उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई और उसने धीरे से खांसा। उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं बोली लेखक को। हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली। और कहते हैं कि 1 जनवरी जो थी, 1 जनवरी को तुमने एक तो चाय की प्लेट और एक प्याली तुमने तोड़ी थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है, मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा। और लेखक कहते हैं कि तुम्हें ये भी पता है चाय की जो कप है उसके कितने पैसे लगते हैं प्याली के? तो कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे लगता है नुकसान उठाना ही लिखा हुआ है मेरी किस्मत में। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। और कहता है कि मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तो 10 रूबल तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? और लेखक कहते हैं कि तुमने कोल्या पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी लापरवाही से कोल्या वो पेड़ पे चढ़ जाता और उसकी जो जैकेट है वो फट गई, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए और 10 रूबल हैं वो 10 रुपये हैं वो उसके भी कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इस काम के तो तुम्हें पैसे मिले हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। और लेखक कहता है कि तुमने अपने काम में ढील दिए तो तुम्हारे पैसे तो कटेंगे ही। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और कहते हैं कि 10 जनवरी थी, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल भी दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी आवाज़ में कहा। और जूलिया है वो दबी आवाज़ में कहती नहीं, आपने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न होता तो दिखाऊँ डायरी? और लेखक कहता है कि तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपनी डायरी को मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और जूलिया कहती है जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे नहीं दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। और कहता है कि दिए ही होंगे, क्या मैंने नहीं दिए हैं? लेखक उसे कठोर स्वर में कहते हैं तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है न? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो हो जाता है अनर्थ। खैर मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। लो भाई, ये तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है न?
जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया, यानी अपनी जेब में रख लिया और धीरे से विनित स्वर में बोली, जी धन्यवाद। और फिर भी धीरे से बोलती है कि जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए, यानी कि इतना कमज़ोर, इतना डरने वाला, इतना कमज़ोर और इतना दबने वाला बन जाए? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। और लेखक उसे समझाते कि तुम्हें कठोर बनना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए लेखक है वो उसको समझाने के लिए, जूलिया को समझाने के लिए, उसको बहादुर बनाने के लिए उन्होंने उसके साथ मजाक किया था। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।